हाय, मैं हूं अनुप कुमार। आज का टॉपिक है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या का दो परिभाषा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो पहला परिभाषा इसको जानते हैं, फिर दूसरा परिभाषा जानेंगे। ज्यादातर यही परिभाषा चलता है, पर वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसा वास्तविक संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, P एवं Q कोई पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर नहीं हो जीरो, तो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ P और Q सहभाज्य संख्या होती है, जो बहुत टेक्निकल वर्ड है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको हमने रेकरिंग किया है। वास्तविक संख्या को ध्यान में रखना है। दूसरा, Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए और P और Q सहभाज्य संख्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले वास्तविक संख्या का एक वीडियो है इसी चैनल पे, आप देख सकते हैं उसको, 5 मिनट का है। आगे देखते हैं, P बटा Q के रूप का अगर कोई भी संख्या है और P और Q पूर्णांक अगर वहां फाइनली प्राप्त हो, तो हम उसको कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे हमने लिखा P बटा Q। सबसे पहले जानते हैं ये क्या है। देखिए, नीचे वाले को हम कहते हैं हर और ऊपर वाले को कहते हैं अंश। नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर। Q का जो मान है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। और P और Q जो है वो हमेशा पूर्णांक हमें प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए, इस स्थान पर P के स्थान पे कोई हमने पूर्णांक ले लिया और Q के स्थान पे कोई हमने पूर्णांक ले लिया। सबसे पहली बात यह है कि पूर्णांक क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, आपने ये पढ़ा हुआ होगा, यहां जीरो लेते हैं और इधर पॉजिटिव नंबर लेते हैं, और ये माइनस है, इधर निगेटिव नंबर लेते हैं माइनस में, तो इधर आते हैं तो माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं, उधर प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। तो जानने वाली बात है, जीरो के बाद एक एक जोड़ते जा रहे हैं, 0 1 2 3 4, ये पूर्णांक होता है, पूर्ण अंक। पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूरा पूरा अंक होना चाहिए, 2 4 6, इसको पूर्णांक बोलते हैं। तो पहले तो पूर्णांक होना चाहिए। तो ध्यान देने वाली बात है, ये क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी तो पूर्णांक है, जीरो भी पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक इसको बोलते हैं, शून्य पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? शून्य पूर्णांक। तो जीरो पूर्णांक, जीरो इंटीजर्स इसको बोलते हैं। शून्य भी एक पूर्णांक है। और क्यू का मान, पहले हमने कहा पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, और जीरो भी तो पूर्णांक है। और टीएनसी दूसरा लग गया कि क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा कोई अंक नहीं प्राप्त होगा, ऐसा कोई अंक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणित में इस संख्या को अपरिभाषित कहा जाता है, और ऐसा आते ही वास्तविक संख्या का गेम ओवर हो जाएगा, परिमेय संख्या का गेम ओवर हो जाएगा। इसलिए ऐसा कंडीशन लगाया गया है। तो ध्यान रखना है कि वैसा संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, P और Q पूर्णांक होना मैंडेटरी है, और Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। और P और Q पता कब चलेगा? P और Q पता कब चलेगा कि पूर्णांक है? ऐसा तो नहीं ना कि हम ऐसा देखा 1.1 बटा 2, हमने कहा कि देखो ये पूर्णांक नहीं है, इसका P का मान जो है, Q का मान तो पूर्णांक है, Q का मान तो पूर्णांक है, बट P पूर्णांक नहीं है, तो हम सीधे कह देंगे परिमेय संख्या नहीं है। ऐसा नहीं होता। परिमेय संख्या का डिसीजन हम तभी लेते हैं जब उसको हम सरलतम रूप में लिखते हैं। तो सरलतम रूप में इसको हम कैसे लिख पाते हैं? 1.1 को हम लिखते हैं, पूरा 1 लिख के 10 लिख देते हैं। आप इसको समझते होंगे आई थिंक। और नीचे में आपका 2 रहता है तो कुछ नहीं, तो 1 रहता है, इसको बाद में हम पलट देते हैं, बट 2 आता है तो 11/20 लिखते हैं। तो अब इस केस में आपको पूर्णांक दिख रहा, 11 पूर्णांक है। या आगे बढ़ेंगे तो 11, उसके बाद आगे जाएंगे तो और 20 मिलेगा कि नहीं। तो 11 और 20 दोनों के दोनों पूर्णांक है, P बटा Q के रूप में दिख रहा, इसलिए हम ये पूर्णांक, इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो फिर ये भी परिमेय संख्या हो गया सर। ऐसा नहीं कि देख के ऐसे ही बोल देंगे, नहीं। जो भी संख्या दिया रहेगा, हमें पता है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, बात सही है, पर डायरेक्ट देख के नहीं बोल देंगे, उसको सरलतम रूप में लाते हैं। काटने वाला जो भी होता है, काट पीट करने के बाद ही हम डिसाइड लेते हैं कि परिमेय है या नहीं है। एक बात ध्यान रखना है, 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रूट्स वाले आते हैं। रूट्स वाले क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसको पहले जान लेते हैं, है ना। जानते हैं 1 से लेकर 100 तक की बात है। तो देखिए, एक रूट 1 का मान 1 होता है, बात सही है। फिर रूट 4, ऐसा हम मान लीजिए सब पे लगा देते हैं, रूट 3, फिर रूट 4, ऐसा आएगा ना। तो यहाँ रूट 4 का मान तो 2 होता है, पर यहाँ पर ये दशमलव वाले संख्याएं आते हैं और वो कभी रुकते नहीं है, इसलिए उसको अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं। इस दोनों को, रूट 2 और रूट 3 अपरिमेय संख्या होता है। तो रूट 1, रूट 4 परिमेय संख्या है। इसी आधार पे आगे हम देखते हैं, रूट 9 जो है वो भी परिमेय संख्या है जिसका मान 3 होता है। रूट 16 जो है वो परिमेय संख्या है जिसका मान 4 होता है। रूट 25 भी होता है परिमेय संख्या। रूट 36 होता है परिमेय संख्या।
आगे हम लोग इस पे बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। 7 हो जाएगा परिमेय संख्या, 64 जो है ये भी परिमेय संख्या होता है, साथ में 81 जो है इसका मान 9 आता है, भी परिमेय संख्या है, और 100 जो होता है ये भी परिमेय संख्या होता है, इस बात को ध्यान रखना है, इसका मान 10 होता है। और 121 जो है ये भी परिमेय संख्या 11 मान आता है। 144 जो है ये भी परिमेय संख्या होता है, इसका मान 12 आता है। अब देखिए ऐसे तो बहुत सारे और है, यहां 1 से लेकर 1 से 24 तक, 1 से लेकर 144, 1 से लेकर 144 तक, माफ कीजिएगा 24 हमने कह दिया था, 1 से लेकर 144 तक की जो संख्याएं दिया है उसमें केवल और केवल ये संख्याएं ही परिमेय संख्या है, बाकी सब अपरिमेय, बाकी सब अपरिमेय है। अब बात आती है, अगर डायरेक्ट वैसा दिया रहेगा तो हम कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने कहा √7 बताओ, परिमेय की अपरिमेय, सीधा अपरिमेय। अपरिमेय के बारे में हम लोग अगले वीडियो में परिभाषा वगैरह जानेंगे, पर इस वीडियो में हम थोड़ा समझते भी हैं कि परिमेय और अपरिमेय बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। देखिए दोनों एक दूसरे से बड़ा जुड़े हुए हैं, तो अलग करके देखना बड़ा मुश्किल काम है, तो इस बात को ध्यान रखिए, परिमेय नहीं होगा अपरिमेय होगा। यहां तक आपको बातें ध्यान रखनी है। अब इस बात पे आते हैं, यहां पर एक हमने एग्जांपल दिया है 2√2 बटा √2। अब देखिए नीचे से नीचे कट जाएगा ना, सरलतम रूप में क्या निकलेगा 2, कुछ नहीं तो नीचे 1, इसलिए P बटा Q, P और Q पूर्णांक, Q बराबर 0 नहीं, परिमेय कहेंगे, इस पूरे संख्या को परिमेय कहेंगे, ये परिमेय है ना इसलिए इसको परिमेय कहेंगे। तो हम सरलतम रूप में लाते हैं तभी पता चलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, पूरे कैलकुलेशन करेंगे तभी हम सरलतम रूप में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया है √75 बटा √3, ऐसा दिया है, कह रहा है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, इसको बताए, तो आपको इसको सरलतम रूप में लाना है, क्योंकि P बटा Q के रूप में ये है, बट सीधा सीधा देखने से P और Q पूर्णांक नहीं लग रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तभी हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि पूर्णांक है कि नहीं है। तो देखिए इसको ना सॉल्व करने का एक तरीका है, रूट में जो भी संख्याएं दिया रहेगा उसको हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 75 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको हम 3 से काट सकते हैं, 25 3 75 होता है, फिर 5 से करेंगे इतना निकलेगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5 बटा √3। ध्यान से देखिएगा, अंदर में अगर जोड़ी लग जाए तो वो बाहर आ जाता है, जिसका जोड़ी ना लगे वो अंदर ही रहता है, और नीचे √3 है, इस √3 से √3 कटेगा, निकलेगा 5, नीचे कुछ नहीं 1 है। इसका मतलब स्पष्ट है कि दिस इज अ रेशनल नंबर, यह एक परिमेय संख्या है। तो हम सरलतम रूप में लाकर ही पाते हैं। एक बात यहां पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जीरो के बारे में, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, नाइन्थ वाले तो नाइन्थ में तो पढ़ना ही है, शुरू ही करते हैं इसमें थोड़ा सा। तो देखिए इसमें जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि जीरो पूर्णांक तो है, तो जीरो पूर्णांक है, यानी अगर हम ऐसा लिख दें जीरो कुछ नहीं नीचे तो 1, तो ध्यान से देखिएगा P बटा Q के बराबर लग रहा है कि नहीं, इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में है ना, P का मान 0 है, Q का मान 1 है। हमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, परिभाषा में लिखा है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का तो हो ही सकता है, क्योंकि गणित में अगर कुछ भी संख्या दिया हो, ऊपर 0 हो और नीचे कुछ भी संख्या उसका मान 0 आता है, तो परिभाषित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो P का मान 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। और 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और इस केस में हम कहेंगे कि 0 एक परिमेय संख्या है, 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद 4 के बारे में क्या ख्याल है, तो 4 यहां है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, P और Q स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो हम कहेंगे परिमेय। इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स आपको दिखते हैं, जितने भी पूर्णांक संख्याएं दिखती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं अपने आप में परिमेय संख्या होती है। इसको जब अगर आपका कमेंट्स रहेंगे और हमें लगेगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इस प्रकार की वीडियो अच्छा लग रहा है, तो 10वीं कक्षा में ये सब कुछ पढ़ना है, हम लोग चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। अगर आपको सचमुच लगता है कि ये अच्छा है तो रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपनी बातें कमेंट्स में जरूर लिखिए ताकि हमें पता चल पाए कि आपकी क्या डिमांड है, उसको अनुसार हम लोग वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं, जितने भी पूर्णांक संख्या है सब के सब परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में स्पष्ट रूप से हम लोगों ने क्या जाना कि कुछ भी दिया रहेगा उसको हमें सरलतम रूप में पहले लाना है। अगर रूट में दिया, ज्यादातर 9th 10th में रूट में ही होता है,
रूट में दिया रहेगा, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कटने वाला होगा कटाएंगे। अंतिम रूप में देखेंगे, अंतिम रूप में देखेंगे कि जो लास्ट वाला आया है वो P और Q के फॉर्म में है या नहीं, और P और Q पूर्णांक है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। देखिए इस केस में एक और बात है, यहाँ पे हमने लिख दिया है सहअभाज्य संख्या। जो भी परिमेय संख्याएं होती है ना, वो अपने आप में सहअभाज्य भी है, सहअभाज्य भी होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होती है। जैसे 3/5 ये परिमेय संख्या है, और ये 3 और 5 जो है सहअभाज्य भी है, मतलब P और Q का जो मान होना चाहिए सहअभाज्य भी है ना। सहअभाज्य के क्या मतलब है, इसको समझिए कि सहअभाज्य कहने का मतलब है HCF जो आना चाहिए वो 1 होना चाहिए। आप यहाँ भी देखिएगा 5 और 1 का HCF निकालेगा 1 ही आएगा, है ना। यहाँ भी निकालिएगा तो HCF 1 ही आएगा, तो जो भी HCF आएगा उसका परिमेय संख्या का वो 1 आएगा। हो सकता है कि आप ऐसे सोचें कि 10/20 इसका HCF तो 1 नहीं आएगा, पर हम आपको बताएं कि परिमेय संख्या का हम डिसीजन तभी करेंगे जब अंतिम समय में हमें P/Q पूर्णांक के फॉर्म में आना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए इसको हम काट सकते हैं, तो काटेंगे तो 5 हो जाएगा, ऐसे 2 बार में ही काट देंगे, 10 दूनी 20 सीधा, तो 1/2 और 1/2 एक दूसरे में सहअभाज्य है, और सहअभाज्य के साथ साथ P और Q पूर्णांक है, और Q का मान 2 है, 0 नहीं है। तो इन दिस सिचुएशन हम लोग कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, दिस इज अ रेशनल नंबर। तो आगे देखते हैं, ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको सरलतम रूप में लाएंगे तो हमें पता चलेगा कि परिमेय है या नहीं, है ना। और आई थिंक ये बात आप समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है, मुझे लगता है एक बार और बता देना चाहिए, मैं आपको एक थोड़ा सा और बात बता देता हूं। और हम इस बात को सोचते हैं कि आप जो भी ये वीडियो देखते हैं इस चैनल का, तो हाथ में पेन कॉपी लेकर ही बैठते हैं, है ना। पता नहीं आप लिखे हैं कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 2.2 बटा में दिया गया है 3.3, ऐसा दे देते हैं बस। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल होंगे। दशमलव वाली संख्या शांत, दशमलव प्रसार वाला संख्या है, शांत है। आगे देखिए, इसको देखने से तो P/Q के फॉर्म में लग रहा है, सीधा सीधा ऐसे स्पष्ट रूप से बात करते हैं, देखने में सीधा P/Q के रूप। ऊपर P का मान 2.2 है, नीचे Q का मान 3.3 है। आगे देखिए, P पूर्णांक नहीं है सर, और Q भी पूर्णांक नहीं है, तो स्पष्ट रूप से देखने से लग रहा है, तो सीधा बोल देंगे कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक तो है नहीं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। हम परिमेय और अपरिमेय का डिसीजन तभी ले सकते हैं जब वो सरलतम रूप में आ जाए, ठीक है। तो सरलतम रूप में लाएंगे तभी पता चलेगा, तो सरलतम रूप में लाकर ही डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसको सरलतम रूप में लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से करना पड़ता है इसको, और 11 से कटेंगे, है ना, 3 आएंगे। इसका आंसर लास्ट में 2/3 आएगा, जो कि P/Q के रूप में है, परिमेय भी है, Q का मान 0 भी नहीं है, इसलिए परिमेय होंगे। इसको कैसे बदलते हैं आई थिंक आप समझते होंगे, है ना। वही नियम है, अगर 2.2 रहे तो हम उसको पूरा 22 लिखेंगे तो नीचे में 10 आ जाता है, बाकी हमने पलट दिया, इतना तो आप जानते ही होंगे। आगे देखिए, इस बात को समझते हुए आगे हम लोग चलते हैं, जानेंगे परिमेय संख्या का दूसरी परिभाषा, कि परिमेय संख्या का दूसरी परिभाषा क्या है। मैं बोर्ड पे इरेज करता, अगर आपको ये अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है, तभी वीडियो बनाने में ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो इसलिए शेयर तो बनता है और लाइक्स भी बनते हैं, और अब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। देखते हैं परिमेय संख्या का दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है परिमेय संख्या, तो ध्यान रखना है, वैसी वास्तविक संख्या वैसा वास्तविक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो तो उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे में क्या लिखेंगे, देखिए शांत होना चाहिए, दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए, और दशमलव प्रसार दूसरा कंडीशन क्या बना, अशांत हो बट आवर्ती होना चाहिए। एक तो होना चाहिए टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो गया, खत्म। और दूसरा है अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इस बात को ध्यान रखना है। वैसा वास्तविक संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, अशांत आवर्ती, तो उसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। टर्मिनेटिंग या नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसा कंडीशन बनना चाहिए। तो शांत होने का क्या मतलब है, देखिए अगर 1/3 को आप डिवाइड करेंगे तो 3 को जब नीचे वाला से भाग देते हैं अंश में, हर से भाग देते हैं अंश में, तो जब इसको आप करते जाइएगा तो स्पष्ट रूप से आपको पता है, यहां 3 लिखते हैं, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 3 आ जाता है, इस तरह से करते जाते हैं, है ना, और ये कभी खत्म ही नहीं होता। तो ये यहां क्या है, ये रिपीटिंग है ना, टर्मिनेट नहीं हो रहा, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, ये खत्म ही नहीं हो रहा, यहां पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग होना चाहिए, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग होना चाहिए, बट यहां देखिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है, 3 आ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसके एक ऐसा एग्जांपल होता है, जैसे 2/5 हम दें, 2/5 दे तो 5 से अगर भाग देंगे तो 0 देकर यहां जैसे लाएंगे तो 4 में कट जाएगा, तो कटने के बाद अर्थ क्या निकला, टर्मिनेट हो गया, खत्म, कट गया एक ही बार। तो इसका मतलब है ऐसा कुछ भी दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, बट यहां दशम ऐसा बूंदा नहीं दिया रहे, है ना, पॉइंट वाली बात है कि इंफिनिटी तक जाएगा। अगर ऐसा नहीं रहे तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, खत्म हो गया, इसीलिए तो लास्ट में ये डॉट नहीं दिया गया। देखिए 11th क्लास के मैथ के पहला जो चैप्टर है उसमें इस बात को बताया गया है एनसीईआरटी में, कि अगर 3 डॉट का मतलब होता है अनंत, 3 डॉट का मतलब होता है अनंत। कहीं भी अगर कुछ संख्याएं लिखी गई है, और 3 डॉट दिया गया है, 3 डॉट दिया गया है, तो इसका मतलब है कि ऐसा बहुत आगे बढ़ते जाएगा अनंत तक। तो इस बात को ध्यान रखना है। यहां नहीं दिया है मतलब स्टॉप है, शांत है। ऐसा कुछ भी संख्या दिया रहे, बाद में अनंत का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो शांत है, उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। अगर ऐसा इस प्रकार से संख्याएं दी गई है, मतलब अनंत का चिन्ह नहीं दिया, इसका मतलब शांत है। जितनी भी दशमलव की संख्याएं होती है, अनंत का चिन्ह नहीं दिया गया है, शांत है, तो वो होगा परिमेय संख्या। इस बात को ध्यान रखना है। अब बात आते हैं अशांत के केस में भी एक बनता है। अशांत के केस में क्या होता है, आवर्ती होना चाहिए। आवर्ती का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब आ रहा है, वही आ रहा है, इसका मतलब है रिपीट होना चाहिए, जैसे यहाँ देखिए 3 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग अगर केस बन रहा है तो हम कहेंगे कि वो परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए 0.2 ऐसा हो रहा है, और अनंत का चिन्ह दिया है, देखिए अनंत का चिन्ह दिया है ना, लेकिन 1 2 हो रहा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.12 अनंत का चिन्ह और यहां पर रेखरी, इसको ऐसे भी लिखा जाता है 0.12, ऊपर 2 बूंदा देते हैं और नीचे भी अनंत का चिन्ह देते हैं। बड़ा कंफ्यूजन है, खाली बूंदे दिख रहा है ना, समझना है। ये है अनंत का चिन्ह, यहाँ है दशमलव का चिन्ह, और ये है रेख रिंग, है ना। तो इस बात को समझते हुए आपको ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार की कोई संख्याएं दिख रही है जो अनंत का चिन्ह तो लगा है बट रिपीटिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और इसके अलावा अगर कुछ संख्या मिलता है तो आप परिमेय संख्या। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके काम का होगा, और शेयर करते चलिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जम के पढ़िए। बाय बाय।